अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहरिया में अब कौन आएगा? क्यों बहरिया में कौन नहीं आएगा? जैसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, ठीक है। मुल्क के जैसे हालात हैं या रियल स्टेट के जैसे हालात हैं, इन सारे हालात के बावजूद बहरिया में अब कौन आएगा? देखें, आपकी बात का जवाब ये है कि अगर हम इन्वेस्टर की बात नहीं करते जी तो एंड यूज़र तो आज भी बहरिया में बहुत ज़्यादा आ रहे जी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि एंड हैं। यूज़र भी इन्वेस्टर भी। ठीक देखें, है। इन्वेस्टर तो आप इस हालात में आपको ज़ीरो देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। एंड यूज़र भी क्यों आएगा? देखें, एंड यूज़र इसलिए आएगा क्योंकि आज भी मतलब जब इतना डाउनफॉल है मार्केट में, एंड यूज़र के पर्पज़ से बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी तो कहीं नहीं देखने को मिलती। जो भी हालात जिस तरह के भी हों, बैरियर टाउन तो आज भी इस तरह की फैसिलिटीज़ अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है अपने रेजिडेंट्स को कि बाहर आपको कहीं नहीं देखने को मिलती। मुझे बताएं, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको इतना साफ़ सुथरा माहौल देखने को जो मिल रहा है, जो इतना आउट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो आपको रोड्स पे इतनी मतलब कि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करते हुए लोग देखने को मिल रहे हैं। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि बैरियर टाउन से निकल के आप कराची जैसे शहर में कहीं और सिक्योर है? ठीक है, आपने फैसिलिटीज़ तो बता दी हैं कि बहरिया हमें फैसिलिटेट कर रहा है, ये चीज़ें दे रहा है जो हमें और किसी सोसाइटी में नहीं मिलती। तो इसके ऑपोजिट अगर देखें, तो आपके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, चाहे आपका 125 गज़ का विला या अपार्टमेंट है, आए दिन मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि फ़िक्स चार्जेस इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो गैस है, इनके भी फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो कर दिए हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, फिक्स चार्जेस के हवाले से रिसेंट हमारी वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। मतलब वो फिक्स चार्जेस के नाम से वो चार्जेस नहीं डल रहे, लेकिन उसका नेम चेंज हो चुका है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि पोजेशन यूटिलिटीज़ के चार्जेस बढ़ा देते हैं, देखिए मुझे ये बताएं कि जब बहरिया टाउन में करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जी बहरिया टाउन में फ्लो था अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का, बैरिया ट्रांसफर की मद में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। जी आज बैरिया कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? बैरिया ने पूरे बैरिया टाउन के जो अपने मुलाजमीन हैं उनको सैलरीज कहाँ से देनी है? फिर बैरिया ने बैरिया को मेंटेनेंस बैरिया की इस तरह से जो बैरिया कर रहा है वो कैसे करेगा? बैरिया के भी अखराजात हैं, बैरिया के बड़े खर्चे हैं। तो बैरिया ने अगर थोड़े से मेंटेनेंस बढ़ा दिए तो क्या हो गया? आज भी आप कराची चले जाएं, 10,000 12,000 15,000 रुपये आपको उस फ्लैट का मेंटेनेंस देने आप देंगे, तो जो उसके बाद भी आपको इसी तरह का मिलेगा। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वहाँ पे ऐसा कोई सुपरविजन नहीं है कि आप इस तरह का माहौल वहाँ पे इन्वायरमेंट वहाँ पे आप बना सकें। तो ये बैरिया की खूबसूरती है। देखें, बैरिया ने आज भी अगर मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए हैं, उसके एवज बैरिया आपको दे क्या रहा है? बैरिया फिर भी आपको हर जगह जहाँ पर भी हो, आप स्पोर्ट सिटी भी हो जो 30 किलोमीटर दूर है बैरिया के मेन गेट से, वहाँ पर भी आपको बैरिया मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये बैरिया की चलो, खूबसूरती ये है। तो बहरिया के रेजिडेंट्स की बात होगी। जी। अभी बात मैं करूंगा इन्वेस्टर की। अभी जैसे व्यूवर्स को भी पता है कि जो बहरिया टाउन से जुड़े हुए हैं, कि आए दिन यूटिलिटी पोजेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसफ़र ठीक। फीस बढ़ जाती है, टैक्स तो वो तो चलो गवर्नमेंट बढ़ाती है, बट ये यूटिलिटी पोजेशन चार्जेस, ट्रांसफ़र फीस और बाकी इनके रूल्स इतने सख्त हैं। अभी हम ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाएँ, एक भी स्लिप या एक भी डॉक्यूमेंट छोटा सा भी मिस हो जाए, तो उस पर ट्रांसफ़र आपकी 1 से 2 मंथ जो है वो लेट हो जाती है। इसके बारे में आप क्या बिल्कुल बोलेंगे? ऐसा ही है। देखें, ये डॉक्यूमेंटेशन में तो ऐसा होगा, जाहिर सी बात है। बैरिया में चूँकि जो पिछले साल में बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि मतलब प्लॉट किसी के नाम पे है, अथॉरिटी बना के कोई आ रहा है ट्रांसफ़र करवा रहा है, इस तरह के मामला हुए थे, जी जिस वजह से ना बैरिया ने रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त कर दिए हैं। अटॉर्नी के मामला भी आपको पता है कि अब उसमें भी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि अब चीज़ें कहीं ना कहीं सिक्योर हो गई हैं। बात कर रहे हैं आप इन्वेस्टर की, तो देखें इन्वेस्टमेंट तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं नहीं कर रहे लोग। रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट पूरी दुनिया में बिटी पड़ी है। अगर कोई थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो वो दुबई में हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो टाइम है। देखें, बाहर अमेरिका के जो लोग हैं, जब वहाँ पर डाउनफॉल आता है तो वो लोग जब बिलो द बॉटम चीज़ें जाके सेल आउट हो रही होती हैं, डेस्परेट सेलिंग हो रही होती है, वो लोग लोन लेकर चीज़ों को बाय करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल। वो टाइम होता है कि जब इस तरह इन्वेस्टमेंट करके फिर लोग मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं। तो बैरिया का भी अभी वो टाइम चल रहा है कि इस टाइम पे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है, आप यकीन करें कि आज अगर कोई बाइंग करता है तो वो विद इन 1 ईयर या 2 ईयर मैं कह लूँ
कि आपको कोई इसमें कहना गलत ना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आज आप कोई भी प्लॉट बाय कर लें किसी भी कैटेगरी में, 125 गज हो, 250 गज हो, 500 गज हो। ठीक है, तो व्यूअर्स ये मेरे माइंड में क्वेश्चन थे जो मैंने उस्मान भाई से कर लिए हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।